देश और दुनिया में दिख रहा है सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। लोगों में अद्भुत खगोलीय घटना देखने का उत्साह। कई शहरों में सूरज के बीचों बीच आया चांद। आसमान में रिंग ऑफ फायर का दिखा अद्भुत नजारा। देश के अलग अलग इलाकों में बढ़ रहा है सूर्य ग्रहण का असर। दिल्ली की तस्वीरें। दिल्ली में सूरज का 94% तक हिस्सा ढका। अद्भुत नजारे को देखने के लिए तारामंडल में जुटे लोग। दिल्ली में कभी बदली में छुप जा रहा था सूरज, तो कभी आपने देखी तस्वीरों के जरिए कैसे नजर आया। वहीं सुबह 9:15 बजे से शुरू हुआ था सूर्य ग्रहण। दोपहर 3:04 पर होगा खत्म। अफ्रीकी देश कांगो से हुई है सूर्य ग्रहण की शुरुआत। भारत के बाद चीन, ताइवान होते हुए प्रशांत महासागर के मध्य में होगा समाप्त। 5 घंटे 49 का होगा पूरा ग्रहण। ग्रहण के दौरान बना रिंग ऑफ फायर। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये अद्भुत नजारा, अद्भुत तस्वीर। ग्रहण के दौरान दिल्ली समेत देश के कई शहरों में दिन में ही छा गया अंधेरा। बादल की वजह से कुछ जगहों पर देखना हुआ मुश्किल। इसके बाद इस साल भारत में नहीं दिखेगा ऐसा ग्रहण। अगला वलयाकार सूर्य ग्रहण दिसंबर में दक्षिण अमेरिका में लगेगा। देश के अलग अलग हिस्से में दिखा सूर्य ग्रहण। यह है जम्मू के आसमान का नजारा, जहां सूरज ने अपना ऐसा रंग दिखाया कि लोग यकीन नहीं कर पाए। जम्मू में सूर्य ग्रहण की तस्वीर। आग के गोले में कैसे तब्दील हो गया सूर्य, लेकिन अपना आकार खोता हुआ वो चला गया। जैसे ही सूर्य और धरती के बीच आया चंद्रमा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम जम्मू की। वहीं गुजरात के गांधीनगर में भी दिखा सूर्य ग्रहण। लोगों में बेहद उत्सुकता। आसमान में सूरज का बदलता रंग रूप देखकर लोगों को हैरानी हुई। लेकिन आप देखिए कैसे अलग अलग एंगल से इसे देखने की और तस्वीरों को कैप्चर करने की गई कोशिश। अमृतसर के आसमान में सूर्य ग्रहण के दौरान चांद की छाया बढ़ती नजर आई। सूरज का नया अंदाज दिखा। अमृतसर में बड़ी चांद की छाया। अमृतसर से ये तस्वीरें। राजस्थान के जयपुर में धीरे धीरे छोटा नजर आने लगा सूरज। छाने लगा अंधेरा। खास इंतजाम सूरतगढ़ में भी किया गया था इसे देखने के लिए। रिंग ऑफ फायर, जिसकी तस्वीरें जयपुर से। दिल्ली के नेहरू तारामंडल में सूर्य ग्रहण देखने का खास इंतजाम। हालांकि भीड़ नहीं थी, लेकिन सूरज ने दिल्ली के आसमान पर अपना रंग दिखाया। बादलों के बीच लुकाछिपी करता हुआ सूरज नजर आया दिल्ली में। उत्तराखंड की तरफ भी दिख रहा है सूर्य ग्रहण का असर। देहरादून की तस्वीरें। लोगों का इस दिन का वो कर रहे थे बेसब्री से इंतजार, और भारी तादाद में लोग बने आज इस दिन के गवाह, क्योंकि 500 साल में दुर्लभ योग पर बना है आज ये सूर्य ग्रहण। कोरोना की वजह से लखनऊ का तारामंडल बंद। लोग ऑनलाइन देखते रहे सूर्य ग्रहण। पिछले साल यहां लोगों की भारी भीड़ थी, लेकिन इस बार कोरोना के चलते पाबंदी रही। बादल की वजह से सूर्य ग्रहण नहीं देख पाए बर्दवान और उसके आसपास के लोग। बीच बीच बादल छटे तो दिख रही थी झलक। पाकिस्तान के कराची में सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा। सूरज के बदले अंदाज को देखकर लोग हैरान रह गए। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कराची। दुबई के सूर्य ग्रहण की तस्वीरें। यहां भी सूरज पर चांद की छाया बढ़ती रही। सूरज के अद्भुत रंग लोगों को हमेशा हमेशा याद रहेंगे। कुछ देर के लिए लोगों के लिए समझना मुश्किल था सूरज है या चांद। सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले लगा सूतक काल। प्रयागराज में मंदिरों के बंद रहे कपाट, जिसके बाहर श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ।
वाराणसी में भी सूर्य ग्रहण और सूतकाल की वजह से रात से ही मंदिरों के कपाट रहे बंद। घाटों पर पसरा सन्नाटा। 3 बजे के बाद घाटों पर दिखेगी रौनक, खोले जाएंगे मंदिर के कपाट। आज अखंड सूर्य ग्रहण की वजह से लखनऊ के सभी मंदिर 4 बजे तक बंद। 4 बजे के बाद ही खुलेंगे सभी मंदिरों के कपाट। प्रयागराज में सूर्य ग्रहण पर आज सुबह संगम तट पर जुटे श्रद्धालु, गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। सूर्य ग्रहण के बाद भी संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालु लगाएंगे गंगा में डुबकी। अयोध्या में भी ग्रहण के सूतकाल का असर, मंदिर के बंद किए गए कपाट। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का नजारा बदला ब्रह्म सरोवर पर कल्पना चावला स्मारक तारामंडल की टीम और पुरोहितों की टीम मौजूद रही। एक तरफ मंत्रोच्चार, दूसरी तरफ इस खगोलीय घटना को कैमरे में कैद करने के लिए लोग दिखे बेहद उत्साहित। कुरुक्षेत्र में संत कर रहे हैं हवन और पूजा, ग्रहण को लेकर धार्मिक आयोजन। इसमें हरियाणा सरकार के सौजन्य से इसरो और देश के कुछ अन्य वैज्ञानिक राजस्थान के लक्ष्मीनाथ मंदिर में ग्रहण के सूतक में होती है आरती, लगता है भगवान को भोग। उत्तरकाशी में बंद किए गए गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट, सूतकाल के बाद खुलेंगे मंदिर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बंद किया गया विनायक मंदिर, सूर्य ग्रहण के बाद आ सकेंगे श्रद्धालु।